राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। राजस्थान में वन्यजीवों के संरक्षण हेतु 3 राष्ट्रीय उद्यान, 5 टाइगर प्रोजेक्ट, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य, 33 आखेट निषेध क्षेत्र, 36 कंजर्वेशन रिजर्व, 7 मृग उद्यान, 5 जंतुआलय हैं। राष्ट्रीय उद्यान इनका निर्माण व देखरेख केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है रणथंभौर नेशनल पार्क सवाईमाधोपुर, दूसरा है केवलादेव गणा पक्षी विहार नेशनल पार्क भरतपुर, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और झालावाड़। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क का दर्जा नवंबर 1980 में दिया गया। यह राजस्थान का पहला नेशनल पार्क है। इसे टाइगर प्रोजेक्ट में 1973-74 में शामिल किया गया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट है। इसका क्षेत्रफल 392 वर्ग किलोमीटर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख दर्शनीय स्थल पहला है जोगी तीर्थ महल, दूसरा है रणथंभौर दुर्ग, तीसरा है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, चौथा है कुत्ते की छतरी। रणथंभौर नेशनल पार्क ग्रेट फॉल्ट बाउंड्री क्षेत्र में है। इस अभ्यारण्य में लाल सिर वाले तोते व काले गरुड़ जटायु पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य राजस्थान में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में पर्यटकों द्वारा सर्वाधिक बार देखी गई बाघिन मछली है। मछली बाघिन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक धोपड़ा के वृक्ष पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में 1997 में विश्व बैंक के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। केवलादेव गणा पक्षी विहार नेशनल पार्क। केवलादेव गणा पक्षी विहार भरतपुर में NH 21 पर स्थित है। इसकी स्थापना 1956 में हुई। इसको नेशनल पार्क का दर्जा 1981 में दिया गया। केवलादेव गणा पक्षी विहार में नेशनल पार्क का क्षेत्र 29 वर्ग किलोमीटर है। केवलादेव गणा पक्षी विहार को 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया। केवलादेव गणा पक्षी विहार राजस्थान की पहली रामसर साइट है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1985 में शामिल किया गया। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। केवलादेव गणा पक्षी विहार में शीत ऋतु में बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी प्रवास के रूप में आते हैं। यहाँ प्रमुख आकर्षण का केंद्र साइबेरियन सारस है। केवलादेव गणा पक्षी विहार एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है। केवलादेव गणा पक्षी विहार प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली की कार्यस्थली रहा है। केवलादेव में पाइथन पॉइंट पर शीत ऋतु में अजगर देखे जाते हैं। केवलादेव में पाई जाने वाली एंचा घास पक्षियों को उलझाकर मार देने वाली घास है। केवलादेव अभ्यारण्य विश्व के टॉप 10 अभ्यारण्यों में शामिल है। केवलादेव में कट्टू घास पाई जाती है। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यह कोटा व झालावाड़ में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान चंबल नदी के किनारे स्थित है। मुकुंदरा हिल्स मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स को वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया। इसे नेशनल पार्क का दर्जा 9 जून 2012 को दिया गया। इसका प्रारंभिक नाम दर्रा अभ्यारण्य था। 2003 में इसका नाम राजीव गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया था। 2006 में इसका नाम मुकुंदरा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य किया गया। इसे 10 अप्रैल 2013 को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। यह राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। इस अभ्यारण्य में सफ़ेद सारस, घड़ियाल, मगरमच्छ व गागरोनी तोते पाए जाते हैं। राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य पहला है सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में हुई। यहाँ राजस्थान की दूसरी टाइगर प्रोजेक्ट चला था। सरिस्का अभ्यारण्य में राजस्थान की दूसरी टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। सरिस्का अभ्यारण्य को टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा 1978 में दिया गया। इसका क्षेत्रफल 492 वर्ग किलोमीटर है। सरिस्का अभ्यारण्य अरावली क्षेत्र में करास्का व काकनवाड़ी के पठारों पर फैला हुआ है। सरिस्का में दर्शनीय स्थल पहला है पांडुपोल। पांडुपोल में हनुमान जी की वृद्धावस्था की शयन मुद्रा की प्रतिमा है। दूसरा है नारायणी माता का मंदिर। यह सती माता का मंदिर है। यह नाई समाज की कुलदेवी व मीणा समाज की आराध्य देवी हैं। तीसरा है ताल वृक्ष। ताल वृक्ष में गर्म व ठंडे पानी के 2 कुंड हैं। चौथा है भर्तरी का मंदिर। भर्तरी मंदिर कनपट्टे नाथों की शरण स्थली है। भर्तरी की गुफा पुष्कर में है। पांचवा है नीलकंठ महादेव मंदिर। इस मंदिर में गणेश जी की नृत्य करते हुए की प्रतिमा है। छठा है काकनवाड़ी का दुर्ग। सातवां है अजबगढ़ व भानगढ़ दुर्ग। इस अभ्यारण्य में स्थित काली घाटी में मोर के लिए जानी जाती है। इस अभ्यारण्य में नीलगाय, जंगली सूर व सांबर पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं। 2008 में यह अभ्यारण्य बाघ विहीन हो गया था। 28 जून 2008 को रणथंभौर से यहाँ बाघ विस्थापित किए गए। बाघ विहीन होने की घटना की जांच हेतु RN मल्होत्रा समिति का गठन किया गया। अगला अभ्यारण्य
माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही, यह राज्य का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1960 में हुई। इसका क्षेत्रफल 326 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसमें सदाबहार वन वृक्ष पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। माउंट आबू अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। माउंट आबू अभ्यारण्य में दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां पाई जाती है, जैसे डिकिलपटेरा और आबू एंसिस। माउंट आबू अभ्यारण्य में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला अभ्यारण्य ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। इसकी स्थापना 1962 में हुई। इसका क्षेत्रफल 7.9 वर्ग किलोमीटर है। ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरण व कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य के पास ताल छापर खारे पानी की झील स्थित है। इस झील के किनारे गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम बना हुआ है। ताल छापर अभ्यारण्य में कुर्जा पक्षी पाए जाते हैं। कुर्जा पक्षी विरह का प्रतीक हैं। राजस्थानी भाषा में विरह गीतों को झोरवा कहते हैं। इस अभ्यारण्य में शीत ऋतु में यहाँ पर रूस से आने वाले पक्षी भी देखे जाते हैं। अगला अभ्यारण्य है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। इसका विस्तार राजसमंद, पाली व उदयपुर जिलों में है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना 1971 में हुई। इसका क्षेत्रफल 610 वर्ग किलोमीटर है। यह अभ्यारण्य बोराट के पठार पर फैला हुआ है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में भेड़िया कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में चौसिंगे नर हिरण पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में पाली जिले में रणकपुर के जैन मंदिर स्थित हैं। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा प्रस्तावित नेशनल पार्क है। हाल ही में इस अभ्यारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सर्वे किया गया है। अगला अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में हुई। इसका क्षेत्रफल 422 वर्ग किलोमीटर है। यह अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सर्वाधिक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां पाई जाती है। इस अभ्यारण्य में गर्म व ठंडे पानी के 2 कुंड हैं, जिन्हें लव व कुश के नाम से जानते हैं। सीता माता अभ्यारण्य सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है। सीता माता अभ्यारण्य में तोसिंगे नर हिरण पाए जाते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में बुंडेल कहते हैं। सीता माता अभ्यारण्य को चित्तल की मातृभूमि भी कहते हैं। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना 1980 में हुई। इसका क्षेत्रफल 52 वर्ग किलोमीटर है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना का उद्देश्य वन्य जीवों पर रिसर्च करना है। इस अभ्यारण्य में पैंथर को संरक्षण दिया गया है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य में बियर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है। जयपुर जनतालय को नाहरगढ़ अभ्यारण्य में विस्थापित कर दिया गया है। अगला अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका विस्तार जैसलमेर और बाड़मेर में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई। इसका क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में सबसे कम जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में मरु लोमड़ी, मरग, पीवना सर्प व गोडाउन पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में लाठी श्री क्षेत्र व आकलूट फॉसिल्स पार्क स्थित है। इस अभ्यारण्य को हरा भरा रखने के लिए ड्रिप सिस्टम पद्धति को अपनाए जाने की योजना है। अगला अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में स्थित रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में हुई। इसका क्षेत्रफल 303 वर्ग किलोमीटर है। इसे राज्य का चौथा टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। 16 मई 2022 को इसे चौथा टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य रणथंभौर व मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्टों के बीच स्थित है, इसलिए इसे बाघों का जच्चाघर भी कहते हैं। यह अभ्यारण्य मेज व मागडी नदी के किनारे स्थित है। यह अभ्यारण्य पाइथन अजगर की शरण स्थली या संरक्षण स्थली कहलाता है। अन्य प्रमुख अभ्यारण्य सरिस्का ए अभ्यारण्य अलवर में है। 2012 में स्थापित यह राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर है। बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर, यह अभ्यारण्य जरख के लिए प्रसिद्ध है। राम सागर अभ्यारण्य धौलपुर, इसे साइबेरियन सारस का दूसरा घर भी कहते हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा, इसे सांपों की संरक्षण स्थली भी कहते हैं। यह परवन नदी के किनारे स्थित है। ज्वार सागर अभ्यारण्य कोटा, ज्वार सागर कोटा, यहाँ घड़ियाल व मगरमच्छ पाए जाते हैं। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य राउतभाटा चित्तौड़गढ़, इसे घड़ियालों की पसंद भी कहते हैं। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य राउतभाटा चित्तौड़गढ़, इसे घड़ियालों की पसंद के नाम से भी जानते हैं। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, यहाँ चौसिंगे मरग पाए जाते हैं। जयसमंद अभ्यारण्य सलूम्बर, जयसमंद झील के चारों ओर फैले इस अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती कहते हैं। जयसमंद अभ्यारण्य सलूम्बर में जयसमंद झील के चारों ओर फैले इस अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती कहते हैं। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में, इस अभ्यारण्य में बीजू पक्षी पाया जाता है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में इस अभ्यारण्य में बीजू पक्षी पाया जाता है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, इसका विस्तार ब्यावर पाली राजसमंद में है। यह अभ्यारण्य जरख के लिए प्रसिद्ध है। सुंदा माता अभ्यारण्य जालोर, यहाँ
सुंदा माता अभ्यारण्य जालोर, यहाँ भालू को संरक्षण दिया गया है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी पर बना हुआ है। इसका विस्तार चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी पर बना हुआ है। ये 3 राज्यों का संयुक्त अभ्यारण्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसमें घड़ियाल, मगरमच्छ व उदबिलाओं को संरक्षण दिया गया है। करौली धौलपुर टाइगर प्रोजेक्ट, यह राजस्थान का 5वां तथा देश का 54वां टाइगर प्रोजेक्ट है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में है। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में है। गजनेर अभ्यारण्य में बट तीतर व रेत का तीतर पाया जाता है। राजस्थान में कुल 7 मृग उद्यान हैं। पहला है जयपुर में 2 मृग उद्यान हैं। पहला है संजय गांधी मृग उद्यान, शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण में। दूसरा है अशोक विहार मृग उद्यान, सी स्कीम, जयपुर। अजमेर में मचकुंड मृग उद्यान है। मचकुंड मृग उद्यान पुष्कर में है। जोधपुर में 2 मृग उद्यान हैं। पहला है माचिया सफारी मृग उद्यान और दूसरा है अमृता देवी मृग उद्यान, खेजड़ली, जोधपुर। चित्तौड़गढ़ में दुर्ग मृग उद्यान चित्तौड़ दुर्ग के पास स्थित है। उदयपुर में सज्जनगढ़ मृग उद्यान स्थित है। राजस्थान में जंतुआलय, राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं। पहला है जयपुर जंतुआलय, यह राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे पुराना जंतुआलय है। इसकी स्थापना 1876 में रामनिवास बाग में की गई। वर्तमान में इसे नाहरगढ़ में स्थापित कर दिया गया है। इसे घड़ियाल कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। जयपुर जंतुआलय में घड़ियाल कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। दूसरा है उदयपुर जंतुआलय उदयपुर में 1878 में स्थापित किया गया। इसे पक्षीशाला के रूप में विकसित किया गया है। इसमें पेंगुइन को संरक्षण दिया गया है। बीकानेर जंतुआलय बीकानेर में, इसकी स्थापना 1922 में हुई। वर्तमान में यह बंद है। जोधपुर जंतुआलय जोधपुर में, इसकी स्थापना 1936 में हुई। यहाँ गोडाउन पक्षी कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कोटा जंतुआलय आज़ादी के बाद स्थापित राजस्थान का एकमात्र जंतुआलय है। इसकी स्थापना 1954 में हुई। कोटा जंतुआलय की स्थापना 1954 में हुई। राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व 12 में है। इसका क्षेत्रफल 189 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व बीड़ मोहाना कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 0.10 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान नाहरगढ़ जैविक उद्यान है। राजस्थान में सबसे पहले 2015 में सज्जनगढ़ जैविक उद्यान का उद्घाटन हुआ। अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा में है। मरुधरा जैविक उद्यान का निर्माण बीसवाल बीकानेर में किया जा रहा है। राजस्थान का एकमात्र सर्प उद्यान कोटा में है। राजस्थान का एकमात्र गधों का अभ्यारण्य ढूंढलो झुंझुनू में है। राजस्थान में प्रस्तावित मोर अभ्यारण्य झुंझुनू में है। राजस्थान में प्रस्तावित गाय अभ्यारण्य बीकानेर में। जिले और उनके शुभंकर: श्री गंगानगर का चिंकारा, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, चूरू का कृष्णमृग, झुंझुनू का काला तितर, सीकर का शाहीन, जयपुर का चीतल, अलवर का सांबर, भरतपुर का सफ़ेद सारसिया साइबेरियन क्रेन, धौलपुर का पंचीरा, करौली का घड़ियाल, सवाईमाधोपुर का बाघ, कोटा का उदबिलाव, बारा का मगरमच्छ, झालावाड़ का गागरोनी तोता, भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खड़मोर, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, बांसवाड़ा की जलपीपी, डूंगरपुर का जांगिल, उदयपुर का बिज्जू, सिरोही का जंगली मुर्गे, जालोर का भालू, बाड़मेर का मारू लोमड़ी, जैसलमेर का गोडाउन, बीकानेर का बट्टीतर, जोधपुर का कुर्जा, नागौर का राजहंस, टोंक का हंस, पाली का पैंथर, राजसमंद का भेड़िया, दौसा का खरगोश, बूंदी का सुरखावा, बूंदी का सुरखावा।